देख रहे हैं कि जो पेपर वार्षिक पेपर आने वाला है वार्षिक परीक्षा में, जिसकी रूपरेखा इस प्रकार है। प्री बोर्ड का जो एग्ज़ाम का पेपर है सेम टू सेम इसी प्रकार का वार्षिक पेपर में आने वाला है, इसलिए इसको अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश करें जिससे कि हमारा अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके। आप देख रहे हैं कि ये संदेह रखा है, इसका आप पढ़ लेंगे। प्री बोर्ड परीक्षा 2024-25 विषय संस्कृत है। आप देख रहे हैं कि समय इसका 3 घंटा है। सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है, जिसमें मैंने ऑब्जेक्ट लगाए हैं। आपको देख रहे हैं कि बाल के इतस्मिन् पदे व्यक्ति, बाल के में कौन सी व्यक्ति है, तो आपको पता है सप्तमी व्यक्ति है। लताया इतस् पदे व्यक्ति, लताया यानी एक वचन में आता है। अस्मद् शब्द रूपम अस्ति, अस्मद् किसको बोलते हैं, हेम को बोलते हैं। अब इसमें आएंगे युष्म शब्द को में षष्ठी व्यक्ति को बोलते हैं तब। सदाचार्य परमोधर्म, इसमें अव्यव क्या है, देखो दो वाक्यों को जोड़ रहा है, मतलब अव्यव है एव। तत्र एक विद्यालय स्थित, अस्मिन् वाक्य अव्यव, तत्र एक अव्यव होगा। इसके बाद हम आते हैं नीचे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। बदसी इतस्पते लकार, तो बदसी आ रहा है मतलब कि लट लकार हो गया। अस्ति मतलब उत्तम पुरुष, उत्तम। गच्छति इतस्मिन् पदे धातु, गच्छति में कौन सी धातु, गम धातु होती है। लोट लकार का रूप कौन सा होता है, लोट लकार, लोट यानी तू, लोट तू यानी लिख तू। प्रहार इतस पदे उपसर्ग अस्ति, प्रहार में उपसर्ग क्या है, प्र। अपवाद अत्र उपसर्ग अस्ति, अब बाद में अप उपसर्ग है। इस प्रकार हम चलते हैं। इसके बाद में आते हैं इसके शुद्ध अशुद्ध वाक्य। विद्यास्मिन् पदे दीर्घ संधि, सही है, दीर्घ संधि है ना, हाँ। मनोरथ पद में व्यंजन संधि है, नहीं, गलत है, इसमें विसर्ग संधि है। जगत जनिस, जगदीश में व्यंजन संधि नास्ति, नहीं है इसमें। राजपूत पद राज तत्पुरस्ति, सही है। इस प्रकार हम अगले पेज। इसके बाद इसकी जोड़ियाँ आएंगी, जोड़ियों को कर लेना है। गदवा की गदवा, तुम उनकी तुम, अदाय की ल्याफ, इस तरह सलीलम की आएगी आपकी नीलम नीरम। इस प्रकार से पवन की वायु, इस प्रकार करते हैं। इसके बाद में क्वेश्चंस आते हैं नीचे, क्वेश्चंस तो अपन कर ही लेंगे, इसमें से पूरी करना। वाणी क्या का भवती, इस प्रकार से पूरे प्रश्न हैं जो मैंने इसको लिखा हुआ है कि जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये पूरे प्रश्न एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा किस प्रकार से प्रश्नों की रूपरेखा है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नीचे, देखो प्रश्न निर्माण करना है। बैकग्राउंड, तो कस्मान, अनुसात, कस्मात, प्रकृति मात्रम किम, इस प्रकार के प्रश्न आने के बाद आपके ये आ गए हैं आपके, किसने किससे कहा, राम ने भया से अप्रून खलु नामदेवम, राम ने विदूषक से कहा। जन भयम तस्य नामदेवम, जी किसने किससे कहा, ये भी आपका उसने राम से कहा। ये अभी आप सभी देख लोगे, एक बार पढ़ोगे तो सभी समझ में आ जाएगा आपको, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है ये, एक बार पढ़ोगे तो सभी समझ में आता चला जाएगा। यह 18वां क्वेश्चन है जिसमें से इसी में से छांट के लिखना है, नॉर्मली है, समझ में आ जाएगा एक बार में। ये आप ऊपर भी देख रहे हैं, एक बार पढ़ोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। ये आपके पद्यांश गद्यांश वाले प्रश्न है, जो कि अस्माभिकितः वृक्षम सेविता महावृक्षम, इस प्रकार से हैं, दो में से एक करना है। इस प्रकार सेम टू सेम रूपरेखा इसी प्रकार से आएगी, यानी ओनली आपको क्या आएगी, इसको पढ़ना है। जो ज़्यादा नंबर का है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, कम नंबर पर विशेषकर कम ध्यान देना है, जो कि आपके पास होने के लिए अनिवार्य रहने वाला है। मैक्सिमम आपके 75 में से 50 प्लस आना चाहिए, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद में आपके ये 20वां प्रश्न है। अब आखिरी प्रश्न है 21वां, हम देखेंगे। अब 21वां है, सूर्यवंश राजा सगरस्ती सकल से इसमें कृतवान अगस्त अंत्य अगस्त यत्र तत्र संचार कृतवान, जिस प्रकार से इसमें से छांट के लिखना है हमको। सगर कस्य वंशक राजा सूर्यवंश की, अस्में का कृतवान राजसगर जीवेंद्र, इस प्रकार से हम देखेंगे एक एक चीज़ को, तो इसमें से हमको प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद में आपकी 22वें नंबर पे 4 नंबर का आपका पंचदीप का अवकाश प्रार्थना पत्र है। इसमें अब अथवा में आपको जन्म के लिए अवकाश प्रार्थना पत्र में स्ट्रोक, और इसके बाद में 23वां मेन चीज़ होती है आपके लिए निबंध। निबंध 4 नंबर का है, जिसमें से आप संस्कृत भाषा इंपॉर्टेंट है वो ही कर लीजिए, वो ज़्यादा आएगा। और इसके बाद में प्री का भी, ठीक है। आपके द्वारा आपको मेरे द्वारा दी गई यही जानकारी संतुष्ट है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जी, धन्यवाद।